नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है? क्या वह कठिन तपस्या है? क्या वह योग और ध्यान की कठिन साधना है, या फिर केवल ज्ञान और वेदों का अध्ययन? नहीं, रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने स्वयं हमें बताया, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। अब सोचिए, शबरी का जीवन एक आदिवासी स्त्री जिसने अपना पूरा जीवन केवल प्रभु की प्रतीक्षा में बिता दिया। जब राम उसके आश्रम पहुंचे, उसने प्रेम से बेर अर्पित किए और तब भगवान ने कहा, हे शबरी, मैं तुझको नवदा भक्ति बताता हूँ। आज मैं आपको वही नवदा भक्ति सुनाने जा रही हूँ। सवाल है, इन 9 में से कौन सी भक्ति आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक भक्ति हमारी आत्मा को झकझोर देती है। सबसे पहली भक्ति आती है श्रवण भक्ति। तो इसके लिए चौपाई जो श्री राम जी ने कही, प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु ने कहा, पहली भक्ति है संतों का संग और मेरी कथा का श्रवण। सोचिए, आज हम क्या सुनते हैं? टीवी, मोबाइल पर समाचार, गॉसिप, झगड़े। और अगर वही समय कथा, भजन और सत्संग में लगाएं, तो मन कितना शांत हो जाएगा। आप में से कितने लोग रोज 10 मिनट भी कथा सुनते हैं, सत्संग जाते हैं? तो राजा परीक्षित ने केवल 7 दिन कथा सुनी और मोक्ष पाया। रोज 10 मिनट सत्संग या भजन सुने, हफ्ते में एक बार सत्संग जरूर करें और बच्चों को भी सत्संग के लिए अग्रसर करें, कहानियां सुनाएं। संस्कार वहीं से शुरू होते हैं। कीर्तन। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा को केवल सुनना नहीं, उसे गाना भी है। भगवान का नाम गाइए, भजन कीजिए। मीराबाई ने गाते गाते संसार को भुला दिया। नारद मुनि हर जगह नारायण नारायण गाते रहे। क्या आपने कभी भजन गाते समय महसूस किया है कि दिल हल्का हो गया, आंखों में आंसू आ गए? गाना आपको भगवान के करीब ले जाता है। तो दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, प्रभु का गुणगान करना। तीसरी भक्ति है सिमरन करना, इसे हर पल याद रखना। और चौपाई है गुरु पद पंकज सेव, तीसरी भक्ति अमान। मन क्रम वचन राम पद नेहा, यानी कि स्मरण, प्रभु का स्मरण हर पल करना है। कठिन समय हो या सुख का समय, भगवान को याद रखना है। जब हर कदम में भगवान की याद होती है, तो हमारा हर काम ही भक्ति बन जाता है। क्योंकि कहा भी गया है, हथकार बल मन यार बल। हाथों से काम करते रहे शरीर से, लेकिन मन हमेशा परमात्मा में रमा रहे। प्रहलाद ने विष्णु भगवान का स्मरण किया, चाहे उन्हें आग में डाला गया हो, या सांपों के बीच में, या तेल की कढ़ाई में, लेकिन उन्होंने अपने आप को ये सोचकर समर्पित कर दिया कि मेरा तो रखवाला प्रभु है, विष्णु है। और उन्होंने इसी समर्पण से सारे ही जो उनके सामने चैलेंज दिए गए, सबसे जीत हासिल कर ली और अमर हो गए। आप में से कितने लोग किसी समस्या में सीधे भगवान को याद करते हैं, या पहले मनुष्य पर निर्भर रहते हैं? जैसे द्रौपदी ने भी पहले मान किया कि उसके 5 पति हैं, इतना बड़ा कुल खानदान है,
और सबसे बाद में याद किया श्री कृष्ण को, और जैसे ही याद किया द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया और उसकी लाज बचा ली। तो हमें यही सीख मिलती है कि सबसे पहले हम परमात्मा की ही शरण लें, क्योंकि वही आखिरी अंत है और वही आरंभ है। काम करते समय मन में राम राम जपते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें, अपने इष्ट का नाम लेते रहें। जो आपने गुरु से नाम दिया है उसका ध्यान हमेशा बना रहे। स्मरण सबसे शक्तिशाली भक्ति है, जिसके ध्यान में हमेशा परमात्मा रहता है, वो चलता फिरता संत होता है, उसका हर कर्म भक्ति होता है। चौथी भक्ति श्री राम जी ने बताई, चरणों की सेवा, पाद सेवन भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण करई, कफि कर करई सेवक शुभ बरई। पाद सेवन यानी भगवान के चरणों की सेवा। सेवा केवल मंदिर, मस्जिद या किसी तीर्थ स्थल पर ही नहीं होती। सेवा माता पिता की, गुरु की और संतों की भी सेवा होती है, या जरूरतमंद की, जहाँ पे आवश्यकता हो वो भी सेवा कहलाती है। लक्ष्मण जी ने वनवास में प्रभु की निरंतर सेवा की। अगर देखा जाए तो सांसारिक रूप में श्री राम जी उनके बड़े भाई थे, लेकिन उन्हें परमात्मा जानकर, बड़ा जानकर हमेशा उनके चरणों में सेवा की। आपके घर में माता पिता या बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा अगर आप कर रहे हैं तो ये भी परमात्मा को परवान है। याद रखिए, वही चरण सेवा भक्ति है जो कि मर्यादा में रहकर की जाती है। तो माता पिता या बड़ों की सेवा भी उतनी ही लाभकारी है जितनी परमात्मा के चरणों में या जितनी किसी धर्म स्थल पर की जाती है। ऐसा ना हो कि हम माता पिता का उपवास करते हैं, उनको अनदेखा करते हैं और दौड़ दौड़ कर हम तीर्थों पर जाते हैं और भक्ति करते हैं। वो परमात्मा को मंजूर नहीं है। पांचवी भक्ति है पूजन अर्चन। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पांचवी भक्ति सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है पूजन, भगवान का पूजन करना, मंत्र जाप करना, माला फेरना, आरती करना, ये सब पांचवी भक्ति में आता है। विदुरानी ने केले के छिलके अर्पित किए और कृष्ण ने प्रेम से स्वीकार। कहने का भाव है कि पूजा करते समय मन भटकता है और कहीं कहीं चला जाता है। जीवा तो आरती वंदन कर रही होती है, लेकिन मन तो दसों दिशाओं में फिर रहा होता है। हाथ में माला भी फिर रही है, लेकिन ध्यान परमात्मा के श्री चरणों में नहीं जुड़ा होता, तो ये भी भक्ति नहीं है। सबसे पहले मन को काबू करके परमात्मा के चरणों में जोड़ कर बैठना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। छठी प्रकार की भक्ति कही गई है प्रणाम वंदन भक्ति। छठम दम शील विरति बहु कर्मा, सप्तम सम मोहि मम धर परम। छठी भक्ति है वंदन, नम्रता से प्रणाम करना। माता पिता, गुरु, भगवान और बड़ों को प्रणाम करना, ये भक्ति में आता है कि माता पिता के चरणों का वंदन करें, सतगुरु के चरणों का वंदन करें और भगवान को प्रणाम करें। तो आजकल बच्चों को प्रणाम करने की आदत क्यों कम हो गई है? क्यों हम ये संस्कार देना भूल रहे हैं? क्योंकि शायद ये हम खुद नहीं कर रहे तो हमारे बच्चे भी नहीं सीख पा रहे। हम बड़े ही इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि बच्चा देखकर नहीं सीख पाता, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बताने से सिखा दें। तो प्रणाम करना भी भक्ति का एक तरीका है। सातवीं भक्ति है दास्य भक्ति, यानी सेवक भाव। सप्तम सम मोहि मम धर परम। सातवीं भक्ति है
खुद को प्रभु का सेवक मानना। हनुमान जी का भाव देखिए, राम काज करवे को आतुर। सेवक भाव अहंकार को मिटा देता है। जो कुछ नहीं होते वो सब कुछ होते हैं। क्या हम अपने आप को भगवान की सेवा में मानते हैं या केवल अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं? या खुद को तन मन धन कहते तो हैं, सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या कभी सोचा है कि सच में अर्पित किया है? आठवीं भक्ति आती है मित्र भाव। जैसा कि नाम से ही लगता है, सुदामा और श्री कृष्ण की भक्ति, सख्य भक्ति या मित्र भाव। अष्टम जथा लभे संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति है सख्य, भगवान को मित्र मानना। सुदामा और कृष्ण का सखा भाव इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। भगवान से मित्र की तरह बात कीजिए, उनसे कहिए, प्रभु ये मेरी समस्या है, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं क्या करूं? क्या भगवान से मित्र की तरह खुलकर बात करते हैं या केवल एक औपचारिक पूजा करते हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी लिस्ट सुना देते हैं? ये भी दे दो, ये भी दे दो, कोठी है तो बंगला दे दो, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी दे दो, थोड़े रुपए हैं तो ज्यादा दे दो। लेकिन सोचिए कि क्या ये सब मोक्ष का कारण है? नौवीं भक्ति है आत्म निवेदन भक्ति, यानी पूर्ण समर्पण, तन मन धन सबका समर्पण। नवम सरल सम सोमम बरनी, मम भरोस धरहीन तपोषणी। नवी और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन, तन मन धन सब कुछ प्रभु को अर्पित करना। यह विश्वास रखना कि प्रभु ही सब संभालेंगे। मीरा ने भी कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा, सर्व धर्मना परिजतम मामेकम शरणम ब्रज। क्या हम अपने जीवन का नियंत्रण प्रभु को सौंप सकते हैं? जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने रथ की डोर श्री कृष्ण को सौंप दी और कहा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। या हमारी ये अवस्था कि हर बात में हम स्वयं ही मालिक बनना चाहते हैं? तो श्रोताओ, भगवान राम ने शबरी को नवदा भक्ति समझाई और कहा, नवदा भक्ति कहूँ तो पाई, सब प्रकार भक्ति मम भाई। हे शबरी, इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी अपनाए वह मुझे पा लेता है। कोई भी एक प्रकार की भक्ति अपनाने से ही। भक्ति केवल धर्मस्थल में दीप जलाना नहीं है, भक्ति एक जीवन शैली है जिसे जीवन में धारण करना होता है। श्रवण से ज्ञान, कीर्तन से आनंद, स्मरण से शांति, सेवा से विनम्रता, पूजन से प्रेम, प्रणाम से संस्कार, दास्य से समर्पण, सख्य से आत्मीयता और आत्मनिवेदन से पूर्ण शरणागति मिलती है। तो इनमें से कौन सी भक्ति आज से आप अपने जीवन में अपनाएंगे? भाई और बहनों, अगर आपको ये नवदा भक्ति का संदेश अच्छा लगा है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में लिखिए आप किस प्रकार की भक्ति को अपनाएंगे। फिर से एक बार, यह है वो 9 तरीके जो हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। श्रवण सुनना, भगवान के नाम और भजन सुनना, कीर्तन या गुणगान करना, भगवान का गुणगान करना, उनकी स्तुति करना, स्मरण करना, हमेशा याद रखना, भगवान को हमेशा अपने मन में याद रखना। पद सेवन, चरणों की सेवा, भगवान के चरणों की सेवा में खुद को समर्पित कर देना। नंबर 5, अर्चन पूजा करना, भगवान की पूजा करना, उनका आशीर्वाद लेना। नंबर 6, वंदन प्रणाम करना, भगवान के समक्ष अपने आप को विनम्रता से प्रणाम करना। सेवक बनना, भगवान के सेवक बनकर उनकी सेवा करना। सख्यम भाव, भगवान को अपना मित्र मानकर उनसे अपनी बातें करना। आत्मनिवेदन, अपने आप को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। कीर्तन करते हुए, सेवा करते हुए और ध्यान लगाते हुए
हम भक्ति में लीन हो, हमारा ध्यान चरणों में जुड़ा हो। हम ये 9 तरीके अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपना सकते हैं। जब हम भगवान को अपने जीवन का हिस्सा मानकर उनकी भक्ति करते हैं तो हमारी जिंदगी में सुख, शांति और सुकून आ जाता है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा या मंत्र नहीं है, बल्कि ये है अपने दिल और मन को शुद्ध करना और भगवान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना। अगर हम भगवान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिल से करेंगे तो भगवान का दर्शन हमारे अंदर ही हो जाएगा। हर घट में राम बसे। तो आज हमने जाना नवदा भक्ति के 9 तरीके कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो हम भगवान तक आसानी से पहुंच सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है जीवन में गुरु धारण करना, जो हमें सत्य का मार्ग बताता है, जीने की कला सिखाता है और जीवन में जीते जी कैसे भक्ति करनी है, कैसे परम धाम की तैयारी करनी है और इस प्रभु को प्राप्त करना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जीवन को सच्ची शांति और सुख से भर सकते हैं यदि हम गुरु की शरण लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए। जय श्री राम।